नमस्कार साथियों, गिनीज एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गिनीज मैथ्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम करेंगे मेंसुरेशन और मेंसुरेशन में स्क्वायर से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आप सभी को करवाऊंगा और उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चंस बहुत पसंद आएंगे। और साथियों, मैं मेंसुरेशन के आपको कम से कम 800 क्वेश्चंस करवाऊंगा और जो बच्चा मेरी प्रॉपर क्लासेस लेगा उसको मैं जहाँ तक समझता हूँ कि किसी भी स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम में उसको मुझे नहीं लगता कि वो क्वेश्चंस को मिस करेगा। तो ठीक है साथियों, जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, यदि किसी वर्ग ए बी सी डी के वर्ग यानी स्क्वायर ए बी सी डी के विकर्ण ए सी की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शंस आपके आगे। तो देखिए साथियों, जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले हम एक वर्ग बना लेते हैं ताकि मैं आपको बात अच्छे से समझा सकूं। ठीक है साथियों, ये मैंने एक वर्ग बना लिया और इस पे एक विकर्ण की बात हुई है। विकर्ण मैं ज़रा ब्लू पेन से बना लेता हूँ, थोड़ा अलग से मेंशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों, अब क्या कह रहा है वो, जो ये एसी विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी है, 5.2 सेंटीमीटर, यानी 5.2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई बता रखी है भाई। इसमें चलो मैं ए बी सी डी भी लिख देता हूँ, ले भाई ए बी सी डी हो गया। अब देखिए साथियों, अब उसने कहा है कि जो ये वर्ग है इसका क्षेत्रफल बताना है। अब क्या हो गया? नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर क्यों इशारे कर रहा है तू? मैं तो बस देख रहा था। हाँ, ऐसे मत कर। तो भाई देखो, अब बात हो रही है क्षेत्रफल की। अब देखिए साथियों, क्षेत्रफल, पहली बात तो मैं ज़रा बता दूं आपको क्षेत्रफल होता क्या है। ये वर्ग अलग से बनाऊंगा मैं ज़रा, भाई ये वर्ग बना दिया। तो जो ये बीच का पोर्शन होता है ना, ये वाला, ये सारा क्या है, क्षेत्रफल है। तो जो ये क्षेत्रफल है ये मुझे ज्ञात करने को बोला है कि इस बाउंड्री के अंदर का जितना भी पोर्शन है भाई उसका मतलब बताओ कि ये कितना बड़ा है, लंबाई में भी चौड़ाई में भी। तो देखो, अब इसके लिए हमें क्या करना है। अब बात हो रही है विकर्ण की। अब देखो भाई, विकर्ण के अंदर क्या होगा, जैसे ये मान लो, ज़रा मैं एक बार और समझाने की प्रयास करता हूँ। एक तो क्या ध्यान रखना, जो ये वर्ग होता है ना, इसमें जो चारों भुजाएं हैं ये हमेशा क्या होंगी, बराबर होंगी। अब देखो चारों भुजाएं, यानी कि अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। अब देखिए साथियों, जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो जो ये हमने इसका ये बनाया था ना विकर्ण, ये वाला, ये जो बनाया था विकर्ण, तो ये क्या होता है, ए तो इसके अंदर आएगा ही विकर्ण में, इसमें आ जाएगा √2a। कितना आ जाएगा साथियों, √2a। अब देखो, अब यहाँ पे एक बात देखिए आपने, यानी ये भी सेम वही वर्ग ही है, इसका मतलब ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। विकर्ण की जगह जहाँ मैंने बनाया वहाँ √2a है और यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, 5.2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये √2a किसके बराबर हुआ, दोनों विकर्ण है ना, तो दोनों क्या हुआ, इसका मतलब इक्वल हो गए, 5.2 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या हुआ, 5.2 सेंटीमीटर अपॉन √2 हो गया। अब एक बात देखो, ए यानी कि भुजा की बात होने लग रही है, तो ए यानी भुजा बराबर क्या हो गया, 5.2 रूट अपॉन में √2। तो अब देखो यहाँ पर मैंने बात क्या करी थी, हमें निकालना क्या था। यहाँ पे साथियों हमें भुजा तो मिल चुकी है, तो अब यहाँ पे हमें जो ढूंढना है वो ढूंढना है इस वर्ग का क्षेत्रफल।
और जो ये क्षेत्रफल होता है साथियों, इस क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब यहाँ पर लंबाई कितनी है, a है, और चौड़ाई भी कितनी है, a है, यानी कितना हो गया, a स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए साथियों मुझे क्या करना पड़ेगा, इस a का स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैं इस a का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 5.2 अपॉन रूट 2 इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। a इज इक्वल टू 5.2 अपॉन रूट 2 है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5.2 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर होगा। तो देखो भाई, अब इसका जब मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, जवाब बागी, अब ये इसका मतलब क्या हो गया, 5.2 इंटू 5.2 अपॉन में रूट 2 इंटू रूट 2। अब रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर, 2। और 5.2 को 5.2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो साथियों आएगा 27.04। और एक बात और ध्यान रखना, जब ये यहाँ पे बात होने लग रही है तो ये बात हो रही है साथियों सेंटीमीटर में, और जब ये क्षेत्रफल में बात होगी तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, या इसको बोल सकते हो आप सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर जिसमें भी दे रखा हो। और अब मैं जब इनको डिवाइड करूँगा आपस में तो आ जाएगा 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। और साथियों अब इस क्वेश्चन का आंसर मेरे आगे आ चुका है, 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया है, तो इसमें ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ठीक है साथियों, जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा सवाल। और साथियों ये बात आप ध्यान रखना कि मैं 800 क्वेश्चन करवाऊंगा, और जो बच्चा रेगुलर मेरी क्लासेस अटेंड करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो किसी भी स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन कवर कर लेगा। और इसी के साथ साथियों मैं आज की अपनी क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।